बाएं एक लड़का अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा है। इंट्रो उसकी एक इग्नोर ने मुझे बदल दिया। एक बात बताऊं, लड़कियों से बात करना मुश्किल नहीं है। मुश्किल है वो पहला मैसेज जो ये तय करता है तुम उसकी जिंदगी में एंट्री कर रहे हो या उसके इग्नोर लिस्ट में गिर रहे हो। मैंने ये बात बहुत देर से सीखी, शायद तुम्हारी तरह मैं भी वही गलती करता था। हाय, हेलो, क्या कर रही हो? रिप्लाई क्यों नहीं कर रही? और हर बार वही दर्द। सीन, नो रिप्लाई। एक दिन एक लड़की ने मुझे पूरी तरह बदल दिया। उसने मुझे कुछ कहा नहीं, लेकिन उसका चुप रह जाना ही मेरे लिए सबसे बड़ा रियलिटी चेक था। वो मेरे मैसेज को पढ़कर चली गई। बस इतनी सी चीज ने मेरे दिमाग में आग लगा दी। मैं लड़कों वाली भीड़ में क्यों खड़ा हूं? मैं अलग क्यों नहीं दिखता? और वहीं से शुरू हुआ मेरा असली गेम। टेक्सटिंग की साइकोलॉजी समझना, महिलाओं की माइंड रीडिंग सीखना, क्यूरियोसिटी, मिस्ट्री, मास्कुलिन फ्रेम, सब रियल लाइफ में टेस्ट करना। आज मैं जो बता रहा हूं, ये कोई किताब की बातें नहीं हैं। ये एक लड़के का वो एक्सपीरियंस है जिसने अपनी गलतियों से सीखा है। चैप्टर 1, पहला मैसेज ही लड़की का दिमाग स्कैन कर देता है। एक बात समझ लो, लड़की का दिमाग ये नहीं सोचता लड़का हैंडसम है, लड़का रिच है। पहला मैसेज देखकर वो सिर्फ एक बात जांच करती है, यह लड़का इंटरेस्टिंग है या नीडी, और उसी सेकंड वो तय कर लेती है रिप्लाई करना है या इग्नोर। क्योंकि लड़कियों की चैट रोज भरी होती है। 20 लड़के हाय भेजते हैं, 15 लड़के हेलो डियर, 10 लड़के क्या कर रही हो, और उसके दिमाग में सीधा ट्रिगर चल जाता है, यह भी वही सब जैसा ही है। इसीलिए लोग कहते हैं पहला मैसेज नहीं, पहला इंप्रेशन मायने रखता है। चैप्टर 2, वो इग्नोर क्यों करती है। सच जानो, लड़की इग्नोर इसलिए नहीं करती कि उसे एटीट्यूड है। वो इग्नोर इसलिए करती है क्योंकि तुम्हारा मैसेज उसी ने हजारों बार देखा है। क्योंकि तुम एक्साइटेड दिख रहे हो, क्योंकि तुम प्रेडिक्टेबल हो, क्योंकि तुम वैल्यू नहीं दिखा रहे, क्योंकि तुम खुद को बाकी से अलग नहीं कर रहे, क्योंकि तुम उसके दिमाग में क्वेश्चन मार्क नहीं डाल रहे। लड़की रिप्लाई तभी करती है जब उसका दिमाग पूछे ये कौन है, ये क्या कहना चाहता है, ये क्यों इतना अलग लगता है। जब तुम उसका दिमाग चालू करते हो, रिप्लाई अपने आप आता है। चैप्टर 3, पहले मैसेज का असली गेम, क्यूरियोसिटी प्लस मिस्ट्री। पहले मैसेज का फॉर्मूला सिंपल है, शॉर्ट, स्मार्ट, थोड़ी मिस्ट्री, थोड़ी क्यूरियोसिटी, जीरो नीडीनेस, काम मास्कुलिन टोन। ये 5 चीजें मिलकर लड़की को बार बार चैट चेक करवाती हैं। अब मैं तुम्हें वो लाइंस बताता हूं जो मैंने खुद रियल लाइफ में यूज की हैं और हर बार रिप्लाई मिला है। चैप्टर 4, वो 5 MSG टेम्पलेट्स जिन पर लड़की पढ़कर रुक जाती है। एक दी ऑब्जर्वेशन मैसेज। तुम एक बात बताओ, तुम्हारी फोटो में जो काम वाइब है, ये नेचुरली है या सिर्फ कैमरा के लिए? लड़की सोचती है, ये लड़का ऑब्जर्व करता है, वियर्ड नहीं। 2 क्यूरियोसिटी ट्रिगर। तुम्हारे प्रोफाइल में एक चीज नोटिस की, बताओ। उसका दिमाग तुरंत एक्टिव हो जाता है। क्या नोटिस किया? मेरे बारे में? 3 प्लेफुल डाउट। तुम इंटरेस्टिंग लगती हो।
लेकिन एक डाउट भी है मेरे मन में। अब वो सोचेगी। कौन सा डाउट? 4-5 सेकंड प्रेडिक्शन। 5 सेकंड देखा प्रोफाइल। एक गैस लगा है तुम्हारी पर्सनालिटी का। वो खुद पूछेगी। कौन सा गैस? 5 मिस्ट्री कॉम्प्लीमेंट। तुम्हारी स्माइल का एक साइड इफेक्ट है। अटक जाती है दिमाग में। ये क्लासी प्लस स्वीट प्लस नॉन क्रीपी कॉम्प्लीमेंट है। चैप्टर 5 लड़की को बार बार चैट खोलने पर क्यों मजबूर करती हैं ये लाइंस? क्योंकि इनमें एक्टिवेटेड होते हैं साइकोलॉजी ट्रिगर्स, क्यूरियोसिटी गैप, मिस्ट्री, डोपामाइन एंटिसिपेशन, मास्क्यूलिन कामनेस, पैटर्न ब्रेक, रेयर कॉम्प्लीमेंट इफेक्ट। ये चीजें लड़की को सोचने पर मजबूर करती हैं। ये लड़का अलग है। ये डेस्परेट नहीं है। इससे बात करना अच्छा लगेगा। और जब लड़की ये सोच ले, गेम तो वही वन है। चैप्टर 6 मेरी वह रात जिसने सब बदल दिया। मैं तुम्हें एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं। एक लड़की थी, नाम नहीं बताऊंगा। वो मेरे हर मैसेज को इग्नोर करती थी। मैंने सोचा, शायद मेरे वर्ड्स गलत हैं। मैंने पहली बार क्यूरियोसिटी वाला मैसेज भेजा। तुम्हारी प्रोफाइल में एक चीज नोटिस की है। और बस उसने 2 मिनट में रिप्लाई किया। क्या नोटिस किया? मैं शॉक था। वहीं मुझे समझ आया, प्रॉब्लम मैं नहीं था। प्रॉब्लम मेरा तरीका था। उस दिन से आज तक एक भी लड़की ने मेरा पहला मैसेज इग्नोर नहीं किया। और यही मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। स्मार्ट बनो, नीडी नहीं। चैप्टर 7 फर्स्ट मैसेज से ही वैल्यू सेट करो। पहले मैसेज में तुम ये दिखाओ, तुम एक काम आदमी हो। तुम ध्यान देने वाले हो। तुम जरूरतमंद नहीं। तुम क्राउड जैसे नहीं। तुम कॉन्फिडेंट हो। तुम फन प्लस रिस्पेक्टफुल बैलेंस रखते हो। ऐसा लड़का लड़की को आकर्षित करता है, क्योंकि वो रेयर होता है। चैप्टर 8 लड़की रिप्लाई करे, उसके बाद क्या? ये भी इंपॉर्टेंट है। तुरंत रिप्लाई मत दो। थोड़ी दूरी रखो। एक्साइटमेंट कम, वाइब क्लासी, टोन स्मूथ, क्यूरियोसिटी जारी रखो। कॉन्वर्सेशन फेस टू फेस मत बनाओ। स्लो कंफर्टेबल फ्लो। लड़की तुम्हारे हर मैसेज का इंतजार करेगी। आउटरो, एक मर्द की बात सुन लो। भाई, पहला मैसेज तुम भेज रहे हो, लेकिन रिप्लाई लड़की का दिमाग भेजता है। इसलिए दिमाग से खेलना सीखो, इमोशन से नहीं। मैंने ये सब सिर्फ किताबों से नहीं, जरूरत से सीखा है, दर्द से सीखा है, इग्नोर से सीखा है, गलतियों से सीखा है। और आज मैं चाहता हूं तुम वो सब गलती न करो जो मैंने की थी। कॉल टू एक्शन एक लड़के की तरफ से। अगर तुम सच में अपनी टेक्सटिंग गेम बदलना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि लड़की बार बार तुम्हारी चैट खोले, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा पहला मैसेज ही गेम बदल दे, तो माइंड वेव स्टूडियो को अभी सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि भाई, यहां हर वीडियो तुम्हें एक बेहतर, समझदार और आकर्षक मर्द बनने में मदद करेगी। और कमेंट में जरूर लिखो, क्या तुम्हारा पहला मैसेज कभी इग्नोर हुआ है? मैं हर कमेंट पढ़ता हूं।